हेलो बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और उनमें से पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट के बारे में क्या होगा। तो चलते हैं। स्टेटमेंट वन में क्या दिया हुआ है कि द फास्ट आयनेशन ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन, 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s ऑर्बिटल। तो इस क्वेश्चन को अगर हम एनालाइज करेंगे दैट द फास्ट आयनेशन ऑफ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2p1। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेरिलियम इज बेसिकली दिस रिमेन्स एज फुल फील्ड, वेर इन बोरॉन देर इज ए हाफ फील्ड, नॉट हाफ फील्ड, इट इज़ नॉट हाफ फील्ड, ये तो हाफ फील्ड भी नहीं होता है। तो इसीलिए क्योंकि ये फुल फील्ड है इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट्स वाई ऑल्दो बेरिलियम हैज़ लोअर nuclear charge but it will have higher ionization energy, that is fast ionization energy of beryllium will be greater than that of boron due to stable, due to fulfilled electronic configuration of electrons in 2s orbital of beryllium जो आपका आउटर मोस्ट सेल में है। लेकिन यहाँ पर 2p जो है वो 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ से हम अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। दैट्स वाई बेरिलियम का आयनेशन एनर्जी इससे ज़्यादा है। फिर आते हैं 2p ऑर्बिटल इज़ लोअर इन एनर्जी देन 2s ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल का एनर्जी 2s से कम है। ये तो गलत है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का बिट 2 वाला, तो 2p मतलब n+l रूल, जो कि आपका अबव प्रिंसिपल के अनुसार बताया गया है कि n+l रूल 2p के लिए क्या होगा 2 + 1 दैट इज़ 3, और 2s के लिए क्या होगा 2 + 0 दैट इज़ 2। तो यहाँ पर आपका n+l का वैल्यू इसका ज़्यादा हो जाता है। सो 2p विल हैव हायर एनर्जी देन 2s, लेकिन यहाँ बताया गया कि 2p का एनर्जी कम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट नंबर 2 इज false, that is option number C is the right answer in this question. I hope you might have understood the concept of this question. Thank you and all the best.